जिस प्रकार से पेपर लीक हुआ था उसमें 3000 कैंडिडेट्स में ये पेपर बंट चुका था। एसआईटी की जांच कर रही टीम ने ये बड़े स्तर पर खुलासा किया कि राज्य में कुल मिला के 3000 के आसपास कैंडिडेट्स को ये पेपर बढ़ चुका था। आप अंदाजा लगाइए, जिस पुलिस भर्ती का पेपर, एक पेपर लीक होने पर हाहाकार मच जाता है, वहां पर अभी 3-4 दिनों की जांच में यह प्रतीत हुआ कि राज्य में 3000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स को पेपर लीक पेपर जो है वो मिल चुका था। बाकायदा एक दिन पहले उन्हें रटाया गया था वो पेपर। 6 से 8 लाख रुपए में ये पेपर बिका था और अभी तक 200 करोड़ से ज़्यादा इस पूरे मामले में घोटाला हो चुका है। ये आशंका बन रही है पुलिस हेडक्वार्टर पूरी तरह से जांच के दायरे में आ गया है। यही वजह है कि प्रदेश भर में एसआईटी की टीम जो गठित की गई है उस पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि उसमें काबिल अफसरों को शामिल किया गया है, क्रेडिबल अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को उसमें रखा गया, लेकिन अब जो सरकार पर बातें उठ रही हैं कि इस पूरे मामले में कटघरे में पुलिस खड़ी है और पुलिस ही खुद जांच कैसे कर सकती है, यानी कि खुद पर लगे आरोपों के लिए सबूत जुटाने का काम पुलिस करेगी। वो क्यों करेगी? अपने आप को दोषी साबित करने के लिए आखिर पुलिस क्यों एविडेंस ढूंढेगी? क्योंकि पेपर सेट पुलिस हेडक्वार्टर से हुआ था, एग्जाम को कंडक्ट पुलिस ने किया, फिर पुलिस के दूसरे कर्मचारी, पुलिस के एसपी रैंक के अफसर कैसे अपने दूसरे अफसरों से इंटेरोगेशन करेंगे, किस प्रकार से पूछताछ करेंगे? यही वजह है कि इस मामले को लेकर अब पीआईएल की तैयारी चल रही है। कई सीनियर एडवोकेट्स ऐसे हैं जो पीआईएल का मसौदा तैयार कर रहे हैं और इस आशंकाओं के बाद, क्योंकि मुख्यमंत्री को तमाम एजेंसियों से इनपुट मिल रहे हैं, अब मुख्यमंत्री भी अपने उच्च अधिकारियों के साथ ये चर्चा कर रहे हैं कि ये मामला सीबीआई को देना चाहिए, इसकी जांच सिटिंग जज से करवानी चाहिए, हाई कोर्ट से या रिटायर्ड जज से करवानी चाहिए, या सेक्रेटरी होम को इसका जांच का जिम्मा देना चाहिए। ये बड़े स्तर पर अपडेट इसलिए चल रही है क्योंकि सरकार अब विचार कर रही है कि क्या एसआईटी की टीम पर भरोसा किया जाना चाहिए। हालांकि सरकार बार बार ये बात कह चुकी है कि क्रेडिबल अफसरों को इसमें शामिल किया गया है, लेकिन जिस तरह की उंगलियां सरकार के ऊपर उठ रही हैं, जिस प्रकार से तमाम पुलिस व्यवस्था कटघरे में खड़ी है, क्या पुलिस के लोग इसकी जांच के लिए सक्षम हैं? सवाल इस बात पर उठ रहा है। इसके चलते सीबीआई, हाई कोर्ट के सिटिंग जज या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज या फिर सेक्रेटरी होम, यानी कि एक ब्यूरोक्रेट्स को भी जांच का जिम्मा दिया जा सकता है। इस पर मंथन चल रहा है, चर्चा चल रही है। यह पूरे मामले की बात करें तो जो सरकार का इंटेलिजेंस विंग है, जो सीआईडी है, वो पूरी तरह से फेल हुए हैं, क्योंकि राज्य में पुलिस का पर्चा लीक होता, पूरी पुलिस की भर्ती का पेपर लीक होता, जीओआईटी का पेपर लीक होता है, एलडीआर की परीक्षा में धांधली होती है। फिर क्या जो सरकारी सिस्टम था, जो तंत्र था, जो इनपुट सरकार को देते हैं, आखिर वो कहाँ सोया था? प्रदेश भर में परीक्षा पुलिस भर्ती का पेपर पूरे प्रदेश के चप्पे चप्पे में वहां पर होता रहा, रटाया जाता रहा, कैंडिडेट्स को तलाश करके उन्हें एकेडमियों में ले जाकर पेपर रटाया गया। सीआईडी क्या कर रही थी, प्रदेश का इंटेलिजेंस विंग क्या कर रहा था? इस पर भी मुख्यमंत्री ने नाराजगी जाहिर करते हुए कानून व्यवस्था से इस मसले को जोड़ते हुए, जो कि जितने भी खुफिया एजेंसी सरकार की हैं, उन्हें बड़े स्तर पर अलर्ट किया है कि आप सटीक सूचना दें, सटीक आंकड़े लाएं, क्योंकि इस मामले में सरकार की बुरी तरह से फजीयत हुई है। माना यह जा रहा है कि पुलिस के आला अफसरों की मिली भगती से ही ये पूरा रैकेट यहाँ पर चलाया गया, ये पेपर लीक किया गया, क्योंकि ये पेपर पुलिस ने तैयार किया था, परीक्षा पुलिस ने कंडक्ट की थी। अब सरकार 1 महीने के भीतर नए सिरे से पुलिस की भर्ती करने को तैयार है। कैंडिडेट्स का किराया नहीं लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन की उन्हें फैसिलिटी दी जाएगी, उनकी फीस भी नहीं लगेगी, तमाम सुविधाएं सरकार दे रही हैं। लेकिन उन मासूम बच्चों का क्या कसूर है जिन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद, जो कि अपनी मेहनत के बलबूते पर इस परीक्षा को उत्तीर्ण हुए थे, मेरिट किया था, जिन्होंने पुलिस का एग्जाम उत्तीर्ण करने के बाद उन्हें पीटीसी ड्रॉ में बाकायदा रिपोर्टिंग के निर्देश जारी कर दिए थे, आखिर उन बच्चों को न्याय कौन देगा? ये कई सवाल उठ रहे हैं।